नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक दिन जीएस और जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इसी श्रृंखला में मैं आज पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? फणीश्वरनाथ रेणु, महादेवी वर्मा, आशा पूर्णा देवी या अमृता प्रीतम? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम आशा पूर्णा देवी को मिला था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। बाकी अगर ये पूछा जाए कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हम लोग बताएंगे जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, मौजे या ओपेरा या इंस्टाग्राम? तो सबसे जो पुराना वेब ब्राउज़र है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में? तो बात की गई है कूची जलप्रपात की, तो यह है कर्नाटक में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में, भारत में, ये जाम्बिया में या जर्मनी में? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला उपग्रह था लूना 10, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1949, 1951, 1952 या 1953। तो संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 2015, 2008 या 2009? तो दोस्तों, आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से प्रश्न है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 31 दिसंबर? तो बात की गई है राष्ट्रीय सुशासन दिवस की, तो हर वर्ष जो है 24 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 कि आप 5 और 10 के सिक्के किस से बनाए जाते हैं? ये आप काट दीजिए कि 5 और 10 के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? फेरिक से या चांदी और स्टील से या तांबा निकल मिश्र धातु से या तांबा और पीतल से? तो ये 5 और 10 के जो सिक्के हैं ये तांबा और निकल मिश्र धातु से बनते हैं, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो सड़कों की लंबाई पूछी गई है, तो सबसे ज़्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। कई बार जो है पेपर में पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज या टाइलिन? तो लार में जो है टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन डी या कह सकते हो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया कि सोडियम धातु को दबाकर रखा जाता है जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में या केरोसिन में? तो सोडियम को जो है केरोसिन में दबाकर रखा जाता है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को या 8 मार्च को? तो थल सेना दिवस पूछा गया, तो थल सेना दिवस प्रत्येक
15 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यही अगर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को, और नौसेना की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आप तीनों याद रखें, थल सेना, वायुसेना और साथ में नौसेना। फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ, बहुत ही ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि थल सेना कब था और जल सेना कब था। तो अगर बात करें, मैं फिर बता देता हूँ, थल सेना की बात करें तो कब होगा, 15 जनवरी को। यही अगर बात करें वायुसेना की तो 8 अक्टूबर को, और नौसेना की बात करेगा तो 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? तो भारत में सर्वाधिक जो केसर का उत्पादन है वो होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राज्य मंत्री? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज, चक्के का प्रयोग, चौक का प्रयोग या धातु का प्रयोग? देखो, वैसे तो सभी उपलब्धियां थी, लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो आग की खोज थी, और आप सभी को तो पता ही है कि आग की खोज किस प्रकार से हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, या संसद करती है, या संघ लोक सेवा आयोग करता है, या राष्ट्रपति? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि उर्वशी किसकी रचना है, या उर्वशी के रचनाकार कौन से हैं? उर्वशी के रचना बताएं। ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन 3। और जैसे रेणुका है, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखें, है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लियो टॉलस्टॉय ने, या तस्लीमा नसरीन ने? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 1। आज का अंतिम प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 10%, 12%, 20% या जो है 21%? तो कह सकते हो ये तो बच्चे को पता होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, ऑप्शन 4। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही है आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि वीडियो आप जो है हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ इसी तरह से 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी, वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।